अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज़ियाज़ टेस्टीज़ फूड। एक नई और फेमस देगी मतंजन की रेसिपी बताऊंगी। इस तरह जो देग वाला मतंजन है इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। ईद स्पेशल रेसिपी है। ईद हो या स्पेशल दावतों पर ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। आज ये रेसिपी बगैर चाशनी के बताऊंगी, ना ही चावल कड़क होंगे। चावल आपके बहुत नरम बनेंगे और मीठा भी इंशाल्लाह बैलेंस होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। कलर भी बेहतरीन होगा। कुछ टिप एंड ट्रिक्स होती हैं देगी मतंजन बनाने के लिए, वो भी आपको सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपके सभी के बहुत काम आएंगी। आज की रेसिपी शुरू करते हैं। 2 किलो ज़र्दा चावल की रेसिपी है। आप इसको फॉलो करते हुए कम या ज़्यादा बना सकते हैं। 3 से 4 पानी से चावल को धो लेना और 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देना है। 200 ग्राम मैंने बारीक काट के खोपरा ले लिया है। छवारे हैं मेरे पास 10 से 12 दाने और आधा किलो मेरे पास चमचम है। आप जो है ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह मेरे पास आधा किलो जो है खोया है और मेरे पास बादाम है और ये भी मेरे पास 200 ग्राम है। और ये अशरफियाँ हैं, टूटी फ्रूटी जिसको बोलते हैं, ग्रीन और रेड कलर की हैं। ये मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम है ये भी। और चीनी मेरे पास जितने चावल होंगे उतनी हम चीनी डालेंगे। 2 किलो चावल की रेसिपी है तो 2 किलो चीनी यूज़ करेंगे इसमें। अगर आप मीठा कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 200 ग्राम चीनी कम कर लें। इसी तरह मेरे पास आधा किलो घी है और 10 से 12 जो है इसमें हमने इलायची यूज़ करनी है। पानी हमारा बॉईल हो गया है छुहारों के साथ। अब इसमें हम नमक ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ जो हमने छुहारे रखे थे 10 से 12 वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हमने चावल ऐड कर लिए हैं जो 3 घंटे पहले मैंने भिगो कर रखे थे। चावल हमारा 95% तक हम चावल को बॉईल करेंगे। चावल हमारे बॉईल हो गए हैं। 95% तक हमने बॉईल कर लिए हैं। अगर आप चावल को ज़्यादा सख्त रखेंगे तो चावल अकड़ जाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। और चावल को अब स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीले में हमने आधा किलो घी डाल दिया है और घी मेल्ट हो जाए तो अब इसमें हम छोटी इलायची डालेंगे। और छोटी इलायची भी हम 30 से 40 सेकंड के लिए खुशबू आने तक उसको फ्राई करेंगे। चाशनी के मैं आज आपको ज़र्दा बनाना बताऊंगी। कुछ बिगनर्स व्यूअर्स हैं जो मतंजन या ज़र्दा बनाते हुए घबराते हैं कि उनको चाशनी बनाना मुश्किल लगती है और कैसे चाशनी को पकाना है, उसको पकाते हुए उसकी तार बनाते हुए परेशान होते हैं। आप इस तरीके से तह लगा के ज़र्दा बनाएं, इंशाल्लाह आपका ज़र्दा बहुत परफेक्ट बनेगा। इसी तरह चावल हमने पहले डाल दिए हैं और अब इसमें हम चीनी के तह लगा रहे हैं। जैसे हम बिरयानी की तह लगाते हैं वैसे ही हम तह लगा के चावलों की तो हम ज़र्दा बनाएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसी तरह हम तमाम चावलों को हमने तह लगा लिया है। अब हम जो है मीडियम आंच पे जो है ना चावलों को रख देंगे ताकि जो चीनी है वो अपना पानी अच्छी तरह छोड़ दे। चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा चावल में हम ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, इससे चावल टूट जाता है। अब हम इसको जो है ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे और इसमें अब थोड़ा सा हम केवड़ा वाटर डाल देंगे। तकरीबन 2 चम्मच के करीब केवड़ा वाटर है। इसको ढक देंगे। चावलों ने चीनी वाला पानी जज़्ब कर लिया है। तवे के ऊपर पतीले को हम रख देंगे। अब तवे के नीचे 3 से 4 मिनट के लिए आंच को तेज़ रखेंगे ताकि तवा गर्म हो जाए और फिर दम वाली आंच पर 40 मिनट के लिए चावलों को दम देंगे। मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे। देखें जितना भी शीरा था चावलों ने अच्छी तरह जज़्ब कर लिया है। अब हम दम वाला चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम इसमें फूड कलर यूज़ करेंगे। मेरे पास ग्रीन कलर है और फिर हम इसमें रेड कलर यूज़ करेंगे और इसी तरह हम इसमें येलो फूड कलर डालेंगे। अगर कलर पहले से डाल देंगे तो पूरे चावलों में कलर फैल जाएगा। आप ये याद रखिएगा कि चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब हम टूटी फ्रूटी डालेंगे। ग्रीन और रेड कलर की मेरे पास टूटी फ्रूटी है, इसको हम अशरफिया भी बोलते हैं। इसी तरह हम इसमें अब जो है बादाम डालेंगे।
जो मैंने भिगो के इनका छिलका उतार लिया था। और इसी तरीके से फिर हम इसमें खोपरा डालेंगे, बारीक मैंने काट लिया था खोपरा, वो अच्छी तरह इसमें फैला देंगे। ड्राई फ्रूट आप कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें गुलाब जामुन और चमचम भी शामिल कर देंगे। चमचम और गुलाब जामुन अच्छी तरह हम फैला देंगे। फिर इसमें हम खोया ऐड करेंगे, खोया भी हम अच्छी तरह फैला देंगे। खोया हमने फैला लिया है। अब हम पतीले पे ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये याद रखिएगा कि चूल्हा हमारा बंद है। ये हमारा फाइनल लुक है। इतना ही ज़बरदस्त मतंजन बनकर तैयार होगा। आप भी बनाएं, ईद पर बनाएं, घर की दावतों पे बनाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, आपकी बहुत ही तारीफ़ें होंगी। आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और फॉलो करके बनाना है। जो टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें मैंने आपको बताई हैं उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी इसी तरह बनकर तैयार होगी। कमेंट्स करके आप मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये मेरी रेसिपी का फ़ाइनल लुक है। इसी तरह आप भी इंशाल्लाह मतंजन बनाएंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।